हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो मैं अनीता गोंड आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में। देखते हैं आज की जो रीडिंग है कि जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, राइट, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके रिश्ते क्या हैं। तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जो आपके माइंड में इस वक्त हैं, तो देखते हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, जिनके कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग टाइम से चल रही है और जब भी बातें होती है तो झगड़े ही होते हैं। ओके, ऐसे लोगों की रीडिंग देखते हैं कि बातें होती हैं तो झगड़े होते हैं और अदरवाइज बात होती ही नहीं है, बिल्कुल ही भी कांटेक्ट में नहीं है। तो आज ये दो तरह का देख रही हूँ कि जब भी मिलते हैं तो झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अदरवाइज बात नॉर्मली होती नहीं है। ऐसे लोगों की रीडिंग देख रही हूँ, ठीक है ना। आज नो कांटेक्ट में ऐसे लोगों के हो इतना सारा इतना सारा इतना सारा क्या आना चाह रहा है भाई। तो देखते हैं क्या आ रहा है निकल के आपके। बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो कोई भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं मेरे व्यूवर्स के माइंड में, उनकी एनर्जी कैसी है। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। प्लीज़ कलेक्ट करें उनकी एनर्जी, बताएं मुझे, गाइड करें। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, फाइटिंग कांटेक्ट, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है मेरे व्यूवर्स के लिए। मून और आ रहा है कि वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत इमोशनल है। देखते हैं, अभी और ले लेती हूँ फिर मैं इसको क्लैरिफिकेशन करती हूँ। यूनिटी चाहते हैं, और देखें क्या है। प्लान करना चाहते हैं कुछ आपके साथ, और हो सकता है कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रपोजल वगैरह भी कुछ देना चाहते हैं। एक और कार्ड देख लेंगे क्या है। चलो एक साथ हम कम कर देंगे अभी हम। तो एनर्जी जो उनकी अभी की आ रही है, लवर्स वाली एनर्जी है, प्यार करने वाली एनर्जी है। उनको लग रहा है कि आपके रास्ते अलग हैं और उनके रास्ते अलग हैं। तो उनको लग रहा है कि उनका रास्ता सही है और जो आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके रास्ते सही हैं, और वो सोचेंगे तो उनको लगेगा कि उनका रास्ता सही है, आप रॉन्ग हो। तो जिस वक्त वो इस एनर्जी में है, कुछ मून की एनर्जी निकल के आ रही है, तो सेंटिमेंटल हो सकते हैं, कुछ उनका माइंड स्विंग्स हो सकता है, और अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस की कमी थी। और जब कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, इंट्यूशन की सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा। तो डिवाइन टाइम को समझ पा रहे हैं, जो कि इंट्यूशन को सुन रहे हैं। तो जब इंट्यूशन को सुनने लगते हैं तो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट होने लगता है, तो फिर उनका एक डिसीजन भी समझ में आता है
कि भाई अपना तो कुछ होना जाना नहीं है, अपने हिसाब से तो कुछ चलना नहीं है, क्योंकि जितना चलना था उतना हमने चला लिया है। तो अब जो भी करेंगे वो ईश्वर करेंगे, उनके हिसाब से ही कुछ होगा। तो एक उनको एक होप आ रहा है डिवाइन टाइम पे, और उसके हिसाब से हो सकता है वो अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखे हैं और सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा ये फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि दूरियां तो बहुत कुछ सिखा देती है और उनको जर्नी भी कुछ समझ में आ रही है, और कि ये एक डेस्टिनी और जर्नी और इस तरह की चीज़ें उनको सब समझ में आने लगा है। क्योंकि उनको लगता है कि जो हम प्लान करते हैं उसके हिसाब से लाइफ नहीं चलती है। जो ईश्वर जो प्लान करते हैं, जो डिवाइन प्लान करते हैं, जो यूनिवर्स प्लान करती है, उसके हिसाब से समझ में आता है। और उनको ऐसा लगता है कि जो आप पे कभी वो हर मोमेंट की नज़र रखे हुए थे या रखते थे, हर एक एक चीज़ का आपके ऊपर वो आपका इन्फॉर्मेशन चाहते थे, कोई इन्फॉर्मर छोड़े हुए थे, या इस तरह से आपके साथ वो लाइफ जिए हैं जैसे हर आपके चाल का उनको पता होना चाहिए, हर आपके स्टेप का उनको पता होता था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उनके हर एक स्टेप का पता डिवाइन को है, यूनिवर्स को है, और कहीं ना कहीं क्लियरिटी आ रही है, उनको क्लैरिटी आ रही है और स्ट्रेंथ भी आ रहा है, और डेस्टिनी जैसे किसी चीज़ को वो मानने लगे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि हाँ और ऐसे लग रहा है कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की एनर्जी है। और बताइए यूनिवर्स और क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है। तो हो सकता है आप लोग मैरिड हो, पर अपने मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या जिनके बारे में सोच रहे हो वो मैरिड है या आप मैरिड हो। तो उनको ऐसे लग रहा है जहाँ कहीं से भी वो मतलब गए थे आपको छोड़ के, नाराज़गी में, गुस्से में, ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कुछ है नहीं, और कहीं और मूव किए थे आपको छोड़ के। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो डिसीजन था वो सही नहीं था, कंफ्यूज थे। उनको लग रहा है कि उस वक्त जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था या लिए थे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं जैसा मेरा जेंडर जैसा है उसके हिसाब से सोचती हूँ, आपका जेंडर जैसा होगा उसके हिसाब से। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब ऐसा लग रहा है उनके पास ना सेंटेंस नहीं रह रहा है उनको, मतलब जो अपना जो डिसीजन लिए थे, जो उस वक्त जो डिसीजन लिए थे, हो सकता है गुस्से में आके लिए हों, या डिसीजन लेने के कंडीशन में नहीं थे, या जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए थे आपके लिए वो रॉन्ग डिसीजन था। उनको एहसास हो रहा है इस बात का, और इसकी वजह से वो शर्मसार हैं, और कहीं ना कहीं वो नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने गलतियां की हैं उनकी वो गलतियां, क्योंकि ये जो गलती है ये छोटी गलती नहीं है, ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी से गलतियां हुई है ना। एक होती है जो अनजाने में गलती हो जाती है, अननोइंगली मतलब हम कर बैठते हैं, तो ये नोइंगली था, जानबूझकर था। प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी जो भी था, कार्मिक हो सकते हैं आपके। तो वाह, यहाँ भी मून और यहाँ भी मून। तो जो प्लान जो इन्होंने किया था, इसमें आप दोनों के साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी थे। जो भी प्लान हुआ है, जो भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी था आपके पास से दूर जाने के लिए, तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन भी ठीक ठाक वाले थर्ड पर्सन थे। ऐसे थर्ड पर्सन जो बिल्कुल आप लोगों का डिवोर्स करा के या अलग करके छोड़े, एक ऐसा थर्ड पर्सन जिसकी नज़र थी आप दोनों के कि कितनी डिस्टेंस आप लोगों के बीच आ रही है, और उस थर्ड पर्सन ने बहुत अच्छे से काम को किया है आप दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक कार्मिक बंधन हो सकता है, एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है। देखो आ गया ना शन। तो जो ईगल की तरह जो नज़र रखे हुए थे आपके ऊपर, और हर चीज़ का उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, ताकि वो इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे को देते थे। ऐसा लग रहा है जो थर्ड पर्सन थे उसको देते थे हर एक चीज़ का, हर एक भी
क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होती थी। हर एक इन्फॉर्मेशन था जो तीसरे को देते थे। तो वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो उसका काम किया है। क्या कहते हैं, आग में घी का काम किया है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेकर आया हुआ है। और जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ही इस मामले में, इस टाइप के काम में एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं, कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं है। ऐसे लगता है बहुत मतलब अच्छा खासा उनको नॉलेज है, बट इस वक्त उनको ये नॉलेज काम नहीं आया है। तो ऐसा लगता है जैसे आप उनको बार बार उनको मनाते रहे हो। उनको उनके पास जो कोई भी ऑप्शंस था उनके पास, देखो जो भी ऑप्शंस उनके पास था वो बार बार उनके तरफ देखते थे, आपके तरफ नहीं देखते थे। और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है, जिसकी तरफ आपके पर्सन का झुकाव था। आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं और झुक रहे थे। इसकी वजह से आप बहुत बार उनको ऑफ़र किए हो और उनका जो ध्यान था कहीं और था। और इस वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, और ऐसा तूफ़ान जो सब कुछ उड़ा के लेके चला गया है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि आप जो है, आप जैसा उनको ना मतलब ऐसा लगता है नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगे। आपकी लॉयल्टी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको ईश्वर का साथ है, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपको कितना भी कोई कुछ भी कर ले, उससे कुछ होना जाना नहीं है। कितना भी बिगाड़े होंगे, कितना भी, चूँकि देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना कोई स्पेल वर्क, कोई ब्लैक मैजिक का भी आ रहा है निकल के, उतना मैं बार बार बोलूँगी नहीं, क्योंकि आजकल ना ये सब बहुत कॉमन हो गया, बहुत चीप हो गया। लोग ना आजकल मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं रिलेशन में। सोचते हैं कि मैं मेहनत क्यों करूँ, कुछ टोटका ही आजमा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अब मैनिफेस्टेशन जैसे आज के मतलब उसका स्टैंडर्ड वर्क जो हो गया मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन में लोग जैसे करेंगे किसी से कि भाई ये कर लो, तो उसी तरह से होता था कि पहले अब टैरो रीडर से बोल रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं, यूनिवर्स के साथ जो कनेक्ट होके होता है, जो भगवान के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी से होता है, लोग उसको मानना छोड़ देते हैं। क्योंकि बहुत जल्द में सब कुछ चाहिए, मुझे चाहिए 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 चाहिए। उसके लिए मेहनत तो किया नहीं, क्या हुआ, कोई स्पेल वर्क किए, कुछ भी किए, उससे वजह से मिल गया, तो फिर उसका इन फ्यूचर उसका रिस्पेक्ट ही ढह जाता है। तो ऐसा लग रहा है जो आप डिजर्विंग थे आपको नहीं मिला है, और आप जो चीज़ थे, आपकी जो क्वालिटी कैपेबिलिटी थे, ये उनको जेलस का काम करती थी। वो वैसे नहीं हो सकते थे जैसे आप हो देखो, ये जो आप जो थे वो नहीं हो सकते थे। जेलसी का काम होती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा, उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आते रहता था। और दूसरा कोई भर देते होंगे कि अरे वो तो मतलब इस तरह से, तो वो और भी आग में बोले ना घी का काम करते हैं। तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में। और एक ऐसा व्यक्ति जहाँ प्रॉफिट देखते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। तो जो उन्होंने शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट देखी थी, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो गए थे, वो आप लोगों के लाइफ में टावर ला चुके हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का ज़्यादा देखते हैं, अपनी चीज़ों पे काम कम करते हैं। हर कोई डेस्टिनी वाइज अपना अपना पिछले पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से अपना अपना लेकर आते हैं कि किसको क्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं कर्मा को नहीं मानते, हम डेस्टिनी को नहीं मानते, हम तो करने पे मानते हैं। आप करो, तो आपको पता है कि जब ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, हार्ड वर्किंग से करेंगे तो फल आने में थोड़ा लेट होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो शॉर्ट टर्म में, शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में क्या करेंगे, जिधर फ़ायदा है उधर चले गए। जब शॉर्टकट में फ़ायदा देखे चले गए तो वहाँ जो देख के गए वो मिला नहीं, जैसे रस्सी समझ कर गए थे वहाँ सांप निकल गया। तो इस तरह का चीज़ है कि जो सोच के गए थे वो नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा भयानक चीज़ आ गया। कहीं दूर के रिश्ते आपके हो सकते हैं, जो आप लोग रिलेशन में हैं, एक शहर में नहीं रह सकते हैं, कहीं दूर रह सकते हैं, ऐसा आ रहा है नो कांटेक्ट में। छटक के आ रहा है, तो हो सकता है भोलेनाथ की पुजारी हों, भोलेनाथ को ज़्यादा मानते हों, और किसी और के बैलेंस में जो थर्ड पर्सन जो थे
उसको और आपको बैलेंस करने के चक्कर में सारे रिश्ते खराब हुए हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ जीतना आता है या हर कंडीशन में सोचते हैं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं जीतूंगी ही जीतूंगी, तो जब ऐसा थॉट लेके चलते हैं कि मैं हर कंडीशन में जीत मेरी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कहीं जाके ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं जिनके लिए जीत जो है फीलिंग्स से ज़्यादा ज़रूरी है, महसूस करने से ज़्यादा ज़रूरी दिखावा है। जीत क्या होती है? दिखाने के लिए होती है। और फीलिंग्स क्या होती है? अंदर महसूस करने के लिए होती है। तो ऐसा लगता है बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इस टाइप का व्यक्ति जो समाज को दिखाना, ये करना, वो करना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पेल वर्क करते हैं, करवाते हैं, करते भी हैं, सारा करते भी हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति जो आपके अपने टुकड़ों में हमेशा रखना चाहते थे, कभी भी नहीं ओहो, डेविल भी दिख रहा है भाई, देखो डेविल। तो कितने सारे तो कार्ड आ गए, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। ओ गॉड, देखो, ओ गॉड, उफ, क्या बोलूं। तो हो सकता है आप लोग मैरिड हो, आपने एक परमानेंट कमिटमेंट दिए थे उनको, बट ये कमिटमेंट उनको परमानेंट जो आप दिए थे किसी स्पेल वर्क की वजह से दे सकते हैं आप। और आपको अपने पार्टनर से बहुत बड़ा धोखा मिला है, बहुत आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा, आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, वो बहुत ही एडिक्टेड है। हर मतलब आपको वो कहीं जाने नहीं देंगे, आपको वो आपसे निकलने नहीं देंगे, किसी भी तरह से आपको बांध के रखेंगे। क्यों? क्योंकि खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। उनको वो क्या सोचते हैं, उनको कहाँ संतुष्टि मिलती है, ये सोचते हैं। आपकी खुशी कहाँ है, वो ये नहीं सोचते हैं। उनको खुश होना है, उनको दिखाना है, आप गए भाड़ में। रहना आपके साथ है, आप चाहिए, लेकिन आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती है, उनकी फीलिंग्स मैटर करती है, सोसाइटी की फीलिंग्स मैटर करती है, अनदर लोगों की फीलिंग्स मैटर करती है, बट आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती है। तो ऐसा लग रहा है जो आपको बहुत धोखा दिए हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किए हैं, मतलब इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा कि बस पूछो मत। और आप लोगों के रिश्ते अगर मैरिड थे तो टूटे हैं, रिश्ते को तोड़ने में सक्सेस हो गए हैं लोग जो मैरिड रिश्ते थे। तंत्र मंत्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी वाला ब्लैक मैजिक है, बहुत हैवी वाला ब्लैक मैजिक है। तो पैसे, अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब थकने लगे हैं, अब हारने लगे हैं, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। कितना पैसा पैसा करेंगे, कब तक करेंगे पैसा पैसा। तो अब उनको लग रहा है कि और कितना कंट्रोल करते रहेंगे। दो चीज़ से वो उबने लगे हैं, एक तो पैसे पैसे पैसे, और दूसरा कंट्रोलिंग नेचर। कब तक कंट्रोलिंग नेचर, कहीं ऐसा लग रहा है कि अब वो कि कब तक अपने फ़ायदे के लिए भागते रहेंगे। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा व्यूवर्स की एनर्जी देख लें कि आपकी एनर्जी कैसे है। तो कर्मा है, कार्मिक से आप डील कर रहे हो, अगेन आया कर्मा है, कोई बहुत बड़ा भारी कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे हो जो कि पूरा हो रहा है, ठीक है। तो जो पेन मिला है वो पूरा हो रहा है, डेथ देखो थैंक यू गॉड कर्मा आपका पूरा हो चुका है। आप कर्मा को अब इसको भी लेना ही पड़ेगा कर्मा को कार्ड नज़र आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं तो कर्मा को पूरा हो चुका है, कर्मा ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा एक कार्ड पता नहीं क्यों लग रहा है, एक या दो कार्ड अपने व्यूवर्स के लिए दूँ मैं कि वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है। ओए होए, तो व्यूवर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक अगर अच्छी शुरुआत मिले तो शायद, या अच्छी शुरुआत हो चुकी है आप लोगों की, कहीं आप लोग पॉजिटिव हो, आप लोग अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, ये तमाम चीज़ों से निकल के, ओहो तमाम चीज़ों से निकल गए हो, निकल गए हो, निकल गए हो। अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कंट्रोलिंग से निकल गए हो आप। तो एक अच्छी शुरुआत आपकी हो चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे अब आप किसी को कंट्रोल करने की एनर्जी में आ चुके हो। तो दो काफ़ी है,
कि आप किसी को कंट्रोल करने की एनर्जी में आ गए हो। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो कल तक का काम करते थे, अब वो काम करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन हो चुका है। और तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, और इसीलिए शायद आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, वो डरे डरे से हैं, सहमे से हैं, क्योंकि उनका खेल ख़त्म हो गया है, उनका तमाशा ख़त्म हो गया है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और आपको समझ में आ चुका है आपका दुश्मन कौन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आपके पार्टनर की सच्चाई आपके सामने निकल के आ चुकी है। आपकी खूबसूरती आपको, आपका चीज़ समझ में आ चुका है। हर कोई को थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है, कैसा है, फैमिलियर है, नॉन फैमिलियर, ये भी आपको समझ में आ चुका है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत डरे डरे सहमे से हैं, और एक एक स्टेप फूक कर रखना चाहते हैं, और आपकी कीमत को, आपकी जो लॉयल्टी है, मॉरलिटी है, उसको समझ रहे हैं, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के होने के बाद में आपके रिश्ते ख़राब होने की भी चीज़ें उनको समझ में आ चुकी है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो जिनकी बात पे गए थे, थर्ड पर्सन ने उनको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है थर्ड पर्सन ने। और इसी वजह से आप, और वो जितने टाइम तक वो थर्ड पर्सन के साथ उलझे हुए थे, ब्लैक मैजिक में उलझे हुए थे, स्पेल वर्क में उलझे हुए थे, इतने टाइम में आप रिकवर हो चुके हैं। ये चीज़ उनको बहुत पेन दे रहा है, क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हो, उनके हाथ से निकल गए हो, उनके कंट्रोलिंग पावर से निकल गए हो, उनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से निकल गए हो। चूँकि आप इतनी एनर्जी में आ चुके हो कि वो एनर्जी अब मतलब वो आप पे वर्क नहीं कर रही है। तो अब आप उनके कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं। ऐसा लगता है उन चीज़ों को अब आप कंट्रोल करने लग गए हो, इतनी एनर्जी आ गई है आपके अंदर। और आप कितने लॉयल हो, मतलब लॉयल हो, मॉरल हो, कितने आप वफ़ादार हो, किस तरह से आप जो कमिटमेंट देते हो उस पर कायम रहते हो। तो आपकी हर चीज़ को, कि आप देखने में कैसे हो, कपड़े कैसे पहनते हो, मनी वाइज कैसे हो, आपकी जो मतलब हर, कितना आप ज्ञानी हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना ईश्वर का वरदान आपके साथ है, कि इतनी चीज़ों में भी आप नहीं टूटे हो। उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, कितना रायता फैलाई है और क्या क्या किया है, उनको बहुत अच्छे से पता है। आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, और जो थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो नुकसान किसका हुआ है? नुकसान आपके पर्सन का हुआ है, ना ही थर्ड पर्सन का हुआ है। और आपका जो नुकसान था वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है, कहीं ना कहीं आप आगे निकल रहे हो, इससे उनको बहुत ही ज़्यादा वो पेन में है। तो एक और कार्ड देखते हैं कि क्या आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के, वो उनके तरफ से क्या करेंगे। एक और कार्ड, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली ने उनका ब्रेन वॉश किया था, उनके जो अपने फैमिली है ना, वो लोग उनके ब्रेन वॉश किए थे। अभी भी फैमिली की तरफ उनका थोड़ा सा एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है। तो क्या लेंगे बताइए। हाँ लेंगे, लेकिन मनी की वजह से लेंगे, और शायद खुशी से ना लें। अभी तो नहीं आ रहा है लेने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी वो जो खो गया है उस पर बहुत ही ज़्यादा उनका एनर्जी ड्रेन हुआ है, और चाहते हैं उस पेन से खुद पहले बाहर निकले, फिर वो आगे कुछ करें। क्योंकि अभी आप उनके सुनने वाले नहीं हो, उनको ऐसा लग रहा है। आप मस्त हो अपने लाइफ में, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं तो कुछ लोग, आप लोग रिफ्यूज कर दे रहे हैं, तो इससे उनको पेन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए। जब खुद से प्यार करेंगे तभी प्यार की कीमत आप समझ पाएंगे। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।